तो दोस्तों आज आपकी रीजनिंग की क्लास है और आज का टॉपिक आपका क्या रहने वाला है, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। मतलब कि समान जो फिगर्स हैं उन सबको एक ग्रुप में इकट्ठा करना। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि कौन कौन सी समान है और कौन सी नहीं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। वो होते हैं ना बिन बुलाए बाराती, जो हर हर शादी में हमें देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले क्वेश्चन से ही दगा देता हूं आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, आपको यहाँ पर फिगर दिखाई दे रही है, तो उसमें क्या है, अब आपको देखना है कि समान कौन कौन सी है। तो आपको सबसे पहले जो समान दिख रही है वो हमारा क्या है, 159 है ना, 159। तो ये क्या है, हमारी सेम है ना, 159 268 है ना। अगर हमें बिल्कुल सिंपल जाऊं तो 268 में क्या है हमारा, तीनों में क्या है, हमारा सर्कल बना हुआ है। तो 268 देखेंगे हमारे कौन कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, तो फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा एंड फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन क्या है, अभी रेस में बना हुआ है। तो उसके बाद जब मैं बात करता हूं 159 आएगा कि 134 आएगा। 134 अगर मैं बात करूं तो दो ट्रायंगल है और एक क्या है, स्क्वायर है ना, एक में चार साइड है, तो ये तो होगा नहीं। तो आपको कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आप सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन की फिगर आपको दिख रही है। तो यहां पर सबसे पहले आपको वही चीज पता लगानी है कि क्या कौन कौन सी फिगर्स क्या है हमारी सेम है, समान है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये 369 ये क्या है, हमारी समान है। ठीक है, तो अब देखना है कौन कौन से ऑप्शन में हमारा 369 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूं तो फर्स्ट ऑप्शन में 369 नहीं है। सेकंड ऑप्शन की बात करता हूं, सेकंड में 369 है। उसके बाद थर्ड की बात करता हूं तो उसमें भी है 369 एंड फोर्थ की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें 369 नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद देखना है कि 157 कुछ बनाता है या फिर 147, मतलब कि 1 और 7 तो आएगा दोनों में, तो 4 आएगा कि 5 आएगा इनके साथ। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि 4 क्या है, 4 नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, तो अब इसमें अगर मैं देखूं ध्यान से तो इसमें क्या पैटर्न हमारा बन रहा है, क्या तैयार हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो हमारा क्या बन रहा है, यहां पर 169 है ना, 169। ये तीनों ही क्या है, हमारे ट्रायंगल हैं। क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, तो 169 एक वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये कौन कौन से ऑप्शन में है हमारा 169, फर्स्ट में नहीं है, ठीक है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है बस। ठीक है, तो हमारा फोर्थ यानी कि डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, हमें एक पैटर्न देखना है कि कौन कौन सी फिगर मतलब क्या है, आइडेंटिकल है। उसी के हिसाब से हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। चलिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन कौन सी फिगर हैं जो सेम है ना, जो समान है। तो अगर मैं देखता हूं तो ये हमारे पास क्या आता है, 379 क्या है, तीनों ही क्या है, हमारा शेडेड पोर्शन है। तो 379 का ग्रुप कहां कहां पर बन रहा है, फर्स्ट में नहीं बन रहा, ठीक है, सेकंड में भी नहीं बन रहा, ये हमारा कहां पर बन रहा है, थर्ड में बन रहा है, फोर्थ में भी नहीं बन रहा। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पैटर्न क्या है, सिर्फ और सिर्फ सी में है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा सीधा सीधा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब इसमें देखते हैं कि समान फिगर कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसमें ध्यान से देखूं तो मुझे समझ आता है कि इसमें समान फिगर कौन कौन सी है, 2, 3 और 9। 2, 3 और 9 मतलब कि इसमें क्या है, सबसे पहले 2 में क्या है,
स्क्वायर आधा है, उसके बाद 3 में क्या है, सर्कल आधा है, और 9 में क्या है, ट्रायंगल आधा है। ठीक है, तो 2, 3, 9 हमारे कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है, सेकंड में नहीं आ रहा, थर्ड में भी नहीं आ रहा, ठीक है, एंड लास्ट वन जो फोर्थ है हमारा, उसमें भी नहीं आ रहा। तो हमारा सीधा सीधा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या क्या समान है, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या क्या समान है। फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स, मतलब कि 1, 5 और 6, तो ये ग्रुप आपका कौन कौन से उसमें बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर जब मैं 1 की बात करता हूं तो वहां पर ये क्या है, नहीं बन रहा, 1, 5, 6 नहीं बन रहा। सेकंड में बनता है, थर्ड में नहीं बन रहा, और फोर्थ में भी नहीं बन रहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि क्या है, सेम सी चीजें हैं, आपको चीजें समझ आ गई है तो आप अपने लेवल पर भी इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस काफी हो गई है इस टॉपिक को लेकर के। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिएगा अब यहां पर क्या है, यहां पर कौन कौन सी फिगर सेम है, 2, 4 और 9, कौन कौन सी है, 2, 4 और 9। ठीक है, तो 2, 4, 9 में देखिएगा अब कौन कौन से उसमें आ रही है। फर्स्ट में नहीं आ रही, ऑप्शन नंबर बी में जाता हूं तो भी नहीं आ रही, ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, और ऑप्शन नंबर डी की बात करता हूं तो उसमें भी नहीं है। तो आपको ये समझ आ गया तो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, मतलब कि देखते ही देखते आपके आंसर आ रहे हैं, अब खाली आपको चेक करना है कि कौन कौन सा ग्रुप बन रहा है, और जो ग्रुप बन रहा है वो ऑप्शन में है कि नहीं है। अगर ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं कि जिनमें वो मौजूद है, तो आपको बाकी चीजें चेक करनी होंगी। ठीक है, तो इन्हीं तरीके से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, और ये हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक है, चाहे आप टीचिंग का दे लीजिए, चाहे आप एसएससी का दे लीजिएगा, चाहे DT+B का, है ना। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हर जगह आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।